सर्दियों की ठंडी शाम थी। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी और हवा में कॉफी की खुशबू घुली हुई थी। आरव अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में किताब थी, पर उसकी नजरें कहीं और खोई हुई थीं, बीते दिनों की यादों में। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक जानी पहचानी हंसी उसकी धड़कनों को तेज कर गई। वह मुड़ा और सामने वही चेहरा था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था, सिया। 4 साल बाद वह फिर उसके सामने थी, बिल्कुल वैसी ही, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। कैसी हो? आरव ने हिम्मत करके पूछा। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। अच्छी हूं, और तुम? आरव को समझ नहीं आया कि कहे कि वो अब भी उसे उतना ही चाहता है या यह पूछे कि वो अचानक क्यों चली गई थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिया ने एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। सिया ने हल्की आवाज में कहा, 4 साल पहले जब मैं तुम्हें बिना बताए चली गई थी, तब भी मैं रोज तुम्हें चिट्ठियां लिखती रही, पर कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। शायद अब वक्त आ गया है। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। आरव, मैं तुमसे दूर गई थी, पर तुम कभी मुझसे दूर नहीं हुए। हर रात जब भी मैंने आंखें बंद कीं, तुम्हारा चेहरा सामने था। तुम्हारी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने कई बार लौटना चाहा, लेकिन डर थी कि शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह न हो। आरव की आंखें भीग गईं। उसने चिट्ठी पूरी पढ़ी बिना ही सिया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, घर चलो, बहुत देर हो गई है। सिया की आंखों में आश्चर्य था। कहां? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, जहां हम दोनों की कहानी अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने। उस पल बर्फ गिरती रही, लेकिन उनके दिलों में प्यार की गर्माहट लौट आई थी।